Hello friends, welcome back to our channel. My name is Jugantar and I am from Arunachal Pradesh, Tawang. Friends, from today onwards, we are going to start a new video lecture series on Indian polity. And this video lecture series will be beneficial for all of the students or all of the aspirants of upcoming APCS exam, Arunachal Pradesh Public Service Commission exam, and other government exams of Group B and Group C level. Friends, in this video lecture series, I will include every articles in detail, and I will also include all the important Supreme Court judgments. Along with, I will also give you the short trick to remember these facts for long time. सो ये वीडियो लेक्चर सीरीज सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अभी गवर्नमेंट का जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और आप इस वीडियो लेक्चर सीरीज में इंडियन पॉलिटी को डिटेल में पढ़ेंगे और उसके साथ ये जो फैक्ट्स है उनको भी रिमेंबर करने का शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सो फ्रेंड्स, stay tuned to our channel and do subscribe this channel to get the regular videos on Indian polity and other subject. So hello friends, let's begin our first video on Indian polity series, that is on preamble of Indian Constitution. Friends, this video will be very much important for all of your government exams including prelims and mains and other government exams. सो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप एक नोट्स करेंट नोट बनाइए जब भी आप वीडियो देख रहे हो। एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए, जो आपको समझ में आता है वो पॉइंट्स आप एक करेंट नोट्स बनाइए ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। और ये वीडियो का जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। सो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा, आपको वो ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको वो पीडीएफ भी मिल जाएगा। So friends, let's begin. Friends, as you all know that preamble में क्या लिखा हुआ है, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic to secure all of its citizens justice, social, economic and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status of opportunity and to promote among them all, and fraternity, assuring the dignity of the individual of the unity integrity of the nations in our constituent assembly this 26th day of the November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. फ्रेंड्स, ये जो लाइन्स है यहाँ पे प्रीएम्बल में लिखा हुआ है ये आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आज का वीडियो में हम लोग इस लाइन्स का बिहाइंड द मीनिंग्स को समझेंगे, क्या बोलना चाह रहे हैं ये प्रीएम्बल्स, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे और ये आपका एक सॉलिड फाउंडेशन देगा, रॉक सॉलिड फाउंडेशन देगा आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए। बिकॉज फ्रेंड्स देखिए, प्रीएम्बल इज द integral part of our constitution and it is a lighthouse and an ID card, or it is also called as political horoscope. तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमको प्रीएम्बल का एक एक वर्ड का मीनिंग समझना। सो लेट्स बिगिन। समझते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं ओरिजिन कैसे हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का जो है वो ओरिजिन कैसे हुआ। तो देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को जो लीगल सेंक्शन मिला है कि कॉन्स्टिट्यूशन हम लिखेंगे या कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमारा जो फाउंडिंग फादर्स था, वो जिसने कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए इतना बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बनाया है, तो उनको लीगल सेंक्शन कहाँ से मिला था, मतलब कहाँ से उनको पावर मिला था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, वो था सेकेंड कैबिनेट मिशन ऑफ 1946। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका एमसीक्यू में आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो लीगल सेंक्शन आपको कहाँ से मिला था, तो वो मिला था सेकेंड कैबिनेट मिशन 1946। फ्रेंड्स उस टाइम गिव लीगल सेंक्शन टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का बेसिकली लीगल सेंक्शन मिला था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या है फ्रेंड्स? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वो बॉडी है जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था वही हमारा
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आपको कैसे बना? तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का बेसिकली इलेक्शन हुआ, जो इलेक्शन हुआ उसमें बहुत नॉर्मल सिटीजन्स, आप या मैं तो नहीं थे, लेकिन जो भी हमारे फादर या जो भी उस टाइम का जो सिटीजन्स था वो नहीं वोट कर पाए थे। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नॉर्मल सिटीजन का वोटिंग पावर नहीं था फ्रेंड्स। नॉर्मल सिटीजन के पास वोटिंग पावर नहीं था। वोटिंग पावर किसके पास था? MPLC, मेंबर ऑफ, ये है आपका वोट दिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। वहाँ पे प्रोविंसेस हुआ करता था, जैसे आज हमारा स्टेट्स है तो वहाँ पे प्रोविंसेस था। प्रोविंसेस का लेजिस्लेटिव काउंसिल ने यहाँ पे वोटिंग किया था। ठीक है फ्रेंड्स, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने वोटिंग किया था और उनके वोट के अनुसार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था। और ये MPLC जो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये आप आज का डेट में आप MP समझ सकते हो उसको, MPs जो है वही है, लेकिन उस टाइम हमारा मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करता था। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट शुरू हुआ है 9 दिसंबर 1946 को, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट, जहाँ जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गया तो वहाँ पे डिबेट हुआ है ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट हुआ, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे मतलब बनाए उस बारे में डिबेट हुआ, डिस्कशंस हुआ। तो वो पहला डिबेट जो है वो भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, MCQ के लिए ये डेट्स। एक तो आपका सेकंड कैबिनेट मिशन है यहाँ पे, और दूसरा आपको डेट याद रखना है, ये 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट स्टार्टेड। ओके, तो उस टाइम जब उसके आपका उसके बाद 13 दिसंबर को, 9 दिसंबर को शुरू हुआ, तो 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू खड़ा हुआ और उन्होंने खड़ा होके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उन्होंने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिजोल्यूशन दिया है। क्या दिया है फ्रेंड्स? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिजोल्यूशन दिया है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजोल्यूशन। अब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है फ्रेंड्स? Aims and objectives of the resolution are very important for our blueprint of our constitution। ठीक है फ्रेंड्स, तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही है जो बाद में प्रीएम्बल बना, जिससे प्रीएम्बल आपका फॉर्म हुआ। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। कब दिया? 13 दिसंबर 1946। इसमें मैं जो डेट इंक्लूड किया है, अब सभी डेट्स इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो जैसे 9 दिसंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट डिबेट शुरू हुआ, और 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू वहाँ पे उन्होंने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया है, जो ब्लूप्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है। और उसको फाइनली ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को फाइनली 22 जनवरी 1947 को एडोप्ट कर लिया गया है कि ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही है जो एडोप्ट कर लिया गया है। एडोप्ट तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को एडोप्ट कर लिया गया है। तो ये भी एक डेट है। तो हमने यहाँ पे कितना डेट पढ़ा फ्रेंड्स? एक तो पहला डेट जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट हुआ 9 दिसंबर 1946, एंड 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू ने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव दिया, रिजोल्यूशन प्रोवाइड किया, और वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को एडोप्ट कर लिया गया, मतलब सर्वसम्मति से इसको मान लिया गया। कब? 22 जनवरी 1947 को। तो बेसिकली देखिए फ्रेंड्स, हम अगर थोड़ा सा समझ लेते हैं एक ब्लैंक स्लाइड के मदद से यहाँ, तो वेट ए मिनट। सो फ्रेंड्स देखिए, जो हमारा ये जो प्रीएम्बल वर्ड है, यहाँ पे प्रीएम्बल वर्ड हमारा बनाया हुआ वर्ड नहीं है। प्रीएम्बल वर्ड पहले यूज़ हुआ था US कॉन्स्टिट्यूशन में। USA का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारा प्रीएम्बल वर्ड को पहले इसने एडोप्ट किया था। उसके बाद US का कॉन्स्टिट्यूशन से बाकी सारे कंट्रीज़ ने, बहुत सारे कंट्रीज़ ने, मैनी मोर कंट्रीज़ इसको एडोप्ट करता है, बहुत सारा कंट्रीज़ इसको एडोप्ट कर लेता है।
तो हमने भी, इंडिया ने भी इसको प्रियम्बल को एडोप्ट किया है। तो हमारा, अगर आपको एमसीक्यू आए एग्ज़ाम में, हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को कहाँ से एडॉप्ट किया गया है, तो वो होगा यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन एकदम एग्जैक्टली हमने नहीं इसको कॉपी किया है, इसमें बहुत सारा हमने एडिट किया है, या हमारे फाउंडिंग फादर्स ने एडिट किया है, और जो ब्रिलियंट माइंड्स था इंक्लूडिंग बी.आर. अम्बेडकर, तो उन्होंने उसको एडिट किया और अपने हिसाब से उसको लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका एमसीक्यू में। एंड देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। फ्रेंड्स देखिए, इसमें आपको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में क्या बोला गया कि 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट एंड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम टू पार्टीशन ब्रिटिश इंडिया इनटू 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इस एक्ट में इजी लैंग्वेज में बोला गया है कि 15 अगस्त 1947 में इंडिया एंड पाकिस्तान 2 न्यू डोमिनियंस बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बोल सकते हैं कि देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के हिसाब से हम लोग जो 15 अगस्त मनाते हैं, उस दिन 1947 में इंडिया और पाकिस्तान 2 न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनियन स्टेट या इंडिपेंडेंट डोमिनियन कंट्री या बना है ना, स्टेट्स बना। तो इसमें इंडिया एंड पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स देखिए, ये 15 अगस्त 1947 में एक्चुअली बोला जाए तो हम लोग को उस टाइम कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मिला था, सिर्फ डोमिनियंस ही मिला था। ये लिखा हुआ है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में। अब क्यों आप लोग बोलेंगे कि नहीं, हमने तो इंडिपेंडेंस हम लोग को मिला है 1915 अगस्त, जैसे हमने पढ़ा है ऑब्वियसली, बट इट इज़ नॉट द टोटल इंडिपेंडेंस। द टोटल, इट इज़ ऑल्सो, यू कैन कॉल इट एज ए कंडीशनल इंडिपेंडेंस मिला फ्रेंड्स, कंडीशनल इंडिपेंडेंस मिला, ना कि टोटल इंडिपेंडेंस। टोटल इंडिपेंडेंस तो तब मिलेगा जब आपका पास कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और आप उसको एडॉप्ट कर लेंगे। तो देखिए, आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब एडॉप्ट किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इट इज ऑन 26 डे ऑफ नवंबर 1949। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, 26 डे ऑफ नवंबर 1949। तो ये डेट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को हमने एडॉप्ट कर लिया गया है। और कब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ है फ्रेंड्स 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1915 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ है। मतलब देखिए, ये एडॉप्ट किया हुई और यहाँ पे ये एनफोर्स मतलब कब से लागू हुआ है, एनफोर्स कब हुआ है, 26 जनवरी 1950 को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब ये है, देखिए कि हमको 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस नहीं मिला था कंप्लीट, हमको क्या मिला था, कंडीशनल इंडिपेंडेंस। हम सिर्फ डोमिनियन ही हुए थे। हम लोग को जब से एनफोर्स हुआ, डेट इज 26 ऑफ जनवरी 1950, ये डेट है जब हम लोग को कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिला है, क्योंकि तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था और वो हम लोग उस डेट में हम लोगों ने क्या किया, एनफोर्स किया था। तो उस टाइम तक हम लोग एक डोमिनियन स्टेट था। इस टाइम 15 अगस्त से लेके 26 जनवरी 1950 तक हम लोग एक डोमिनियन स्टेट हमारे पास था। इंडिया और पाकिस्तान दोनों डोमिनियन स्टेट था। इंडिया के लिए हम लोग ने जब कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया, तब हमको फुल इंडिपेंडेंस था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस जिसको बोलते हैं, वो हमको मिला। ठीक है फ्रेंड्स, सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहला लाइन है, द फर्स्ट लाइन, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो देखिए ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, मतलब इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ऑटोक्थोनी। क्यों फ्रेंड्स? बिकॉज यहाँ पे वी द पीपल ऑफ, मतलब जो पावर हमको मिला है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने
हम ने दिया है, खुद को दिया है, तो हमको इसका पावर कहाँ से मिला? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व। तो इसका जो पावर है ये हम खुद को हमको देते हैं, मतलब पीपल ही देता है। इसका पावर किसके पास है? हमारे हमारे पास है, वी द पीपल के पास ही है। अब इसको बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोक्थोनी। ऑटोक्थोनी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऑटोक्थोनी का मतलब है रूल बाय सॉइल और रूल बाय द इंडिजीनियस। रूल बाय द इंडिजीनियस आप बोल सकते हो, इंडिजीनियस। सो इंडिया इज, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और एनफोर्स कब कब किया, अभी हमने देखा 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 1950 को हम लोग को 26 जनवरी 1950 इस डेट को हम कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया। और उस टाइम हमने, किसने ये पावर दिया? हमने दिया, द पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया ने दिया। तो ये जो पावर है, सोर्स ऑफ पावर क्या है? द पीपल। ये जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इट इज़ द सोर्स ऑफ द पावर। मतलब ये जो आपने प्रियम्बल देखा यहाँ पे, ये प्रियम्बल का जो पावर है वो कहाँ से आया है? मतलब किसने दिया है ये पावर? ये दिया है हमारा खुद, हमने दिया है, वी द पीपल। दैट इज कॉल्ड द फ्रॉम द रूल बाय द सॉइल और रूल बाय द इंडिजीनियस। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ऑटोक्थोनी। सो उस तारीख से 26 जनवरी 1950 से हम लोग वी बिकेम नो मोर डोमिनियन। डोमिनियन हमारा ख़त्म हो गया एंड वी बिकम द कंप्लीट इंडिपेंडेंट स्टेट। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में, हम ये प्रियम्बल के बारे में और आगे का जो टर्म्स है उसको समझेंगे। तो आज हमने सीखा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन पावर है डेट इज़ गिवन बाय द पीपल ऑफ इंडिया इटसेल्फ। सो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ऑटोक्थोनी। सो ये पावर, हमारा सोर्स ऑफ द पावर है द पीपल। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सोवरेन और सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में देखेंगे। तो आज के वीडियो में आप देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ योर एग्जाम क्या क्या है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली उसको। तो देखिए, पहला है ये डेट, कॉन्स्टिट्यूशन को कब एडॉप्ट किया और कब एनफोर्स किया। एडॉप्ट डेट इज डिफरेंट, 26 नवंबर 1949। एंड अगर एग्जाम में आपको पूछता है कि कब एनफोर्स किया, तो एनफोर्स है 26 जनवरी 1950। और फ्रेंड्स, आपको याद रखना है यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को का जो लीगल सैंक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कहाँ से मिला? तो लीगल सैंक्शन ऑफ टू फॉर्म ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का जो लीगल सैंक्शन, वो है आपको सेकेंड कैबिनेट मिशन से मिला। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में किसने वोट किया था? वो MPLC ने वोट किया था, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ने वोट किया था। और कब से डिबेट, फर्स्ट डिबेट कब से हुआ था? 9 दिसंबर 1946। और 13 दिसंबर 1946 से जवाहरलाल नेहरू ने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया। वही एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन फ्रेंड्स बाद में प्रियम्बल में एडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। तो ये हमने आज पढ़ा। और 22 जनवरी 1947 को ये एडॉप्ट कर लिया गया है, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को यहाँ पे एडॉप्ट कर लिया गया। तो ये सब क्वेश्चंस हमने अभी आज के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रियम्बल जो है वो वर्ड USA का कॉन्स्टिट्यूशन ने हमने लिया है। और हमने ये भी देखा कि 15 अगस्त 1947 में हमको कंडीशनल इंडिपेंडेंस मिला था अकॉर्डिंग टू इंडियंस इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में। ये बोला गया कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं था। डेट वाज ए कंडीशनल इंडिपेंडेंस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिला जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हो गया, डेट इज 26 जनवरी 1950। सो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसके आगे का पोर्शन हम देखते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास एंड लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।